सर। सो बेसिकली आप अपने बारे में, अपने स्टार्टअप के बारे में थोड़ा सा बताइए पहले कि आप क्या करते Okay, हो। sir. Actually, sir, I have completed my engineering from Krishna Engineering College, Mohannagar, Ghaziabad. I'm अच्छा। mechanical engineer. Okay. और सर 2019 में सर मेरी कंप्लीट हो गई थी लास्ट ईयर सर। ओके सर, सबसे पहला स्टार्टअप था मेरा 2017 में डेली का सामान.com नेम से, जो हमने गाजियाबाद में यहाँ पे राजनगर एक्सटेंशन में स्टार्ट किया था। उसमें सर बहुत पैसा डूबा हमारा, लगभग 1 साल हमने वर्क किया उस पर, लगभग हमारा 80 से 90 हज़ार रुपये पूरा डूब चुका था। अच्छा, वो मैं और बेसिकली मेरे क्या दो पार्टनर हो रहे हैं। प्रोडक्ट क्या थे उससे, प्रोडक्ट? सर, जैसे कि लगिए हम शॉपकीपर को कनेक्ट कर रहे हैं, आप मतलब हमारे से एक मीडियम बना रहे हैं कस्टमर के लिए कि वो उनसे बुक करें और जो है उनके पे बुक आए और वो डिलीवर कर दें वहां पे जाके। बट सर वो प्लान अच्छा। फेल हो गया क्योंकि सर वो एक अननोन जगह थी, राजनगर एक्सटेंशन, मतलब कि ऐसी प्लेस थी कि फ्लैट वाला एरिया, बिल्कुल पॉश एरिया है। वहां पे स्टार्ट किया, पता नहीं हम फेल क्यों हो गए, शायद हमारी गलती थी। प्रमोशन सर हमने खूब दबा के किया था, सुबह जाते थे शाम को जाते थे, फिर सुबह जाते थे शाम जाते थे, बट वो सब फेल हो गया। हमने शॉपकीपर्स को भी ऐड किया था, उनसे 150 रुपए फीस ली थी ऐसा कि हाँ आप हमारे वेंडर बन चुके हो ये करके, अच्छा। बट सर फेल हो गया। उसके बाद जो है सर, हमने 1 महीने बाद यानी 18 हमने सितंबर में छोड़ चुके थे, 12 सितंबर को हमने 13 सितंबर को GamaBazaar.com नेम से हमने स्टार्टअप किया। हमने पैसा वैसा खूब लगाया और 12 नवंबर को हमारे हमने सर फिर मैं और मेरे दो दोस्त हैं, मेरे क्लासमेट थे वो, एक अंकित पाल एक मनीष पाल, दोनों भाई हैं, चाचा ताऊ के लड़के हैं वो, और एक मेरा फ्रेंड था सौरभ। तो सर हमने काम स्टार्ट किया। हमने बेसिकली मंडी से, जो सब्जी मंडी होती है वहां से स्टार्ट किया करना शुरू करा। कस्टमर्स को हमने व्हाट्सएप पे लिस्ट भेजना शुरू करी, सब चीज करी हमने सर। पता नहीं फिर क्या हुआ, धीरे धीरे काम बढ़ा, धीरे धीरे बड़ा कस्टमर से रिस्पॉन्स आने लग गया, क्योंकि हमारे प्राइस जो थे कम थे मार्केट से, और जो अदर वेबसाइट है जैसे बिग बास्केट, ग्रोफर एंड फ्रेश, इनके साथ प्राइस कम थे हमारे। फिर सर जनवरी में याद है मुझे, लगभग 20 जनवरी को सौरभ बंसल, जो मेरा फ्रेंड है एक्चुअली, तो उसने क्या कहूँगा, उसका थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो गया। हमने सारे पैसे उसके पास जमा करा रखे थे अपने, जितने भी अमाउंट था। अब बंदा 2 दिन बाद क्या कहता है, भाई मैं क्विट कर रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे पैसे वापसी कर दो। हमने उससे बात करी कि भाई क्या सीन है क्या नहीं है, बता तुझे, हमसे बात तो कर। फिर पता नहीं, स्टार्टअप में क्या होता है पता है आपको? जी सर। 95% स्टार्टअप जो होते हैं, कुछ किसी भी तरह के हो, अगर कोई शॉप हो या फिर ऑनलाइन हो, हाँ जी 95% सर। कोई फैक्ट्री तरह की ऐसा कुछ है नहीं कि चलो सीधा चल गया या फिर स्टार्ट हो गया तो धीरे धीरे वेबसाइट बना ली और हो जाएगा। जी जी जी। और हमारे इंडिया में अभी इतना वो आया नहीं है जो नहीं होना सर। चाहिए, वो क्रेज है, लॉयल्टी नहीं है। पहली बात तो ये कस्टमर लॉयल्टी जो होनी चाहिए, वो कस्टमर लॉयल्टी है ही नहीं हमारे यहाँ पे, कि चलो किसी यस वेबसाइट सर। पे कुछ लिया तो उसके यस साथ सर। रिलेशन रखेगा कस्टमर। वो इंडियन मेंटालिटी इतनी ग्रो नहीं हुई, क्यों नहीं है उसके लिए यस कुछ सर। रीजन है, लेकिन उसमें हम नहीं जाएंगे, वो ठीक है जो भी हो उसका। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आपका क्या सर राइट है सर, अभी भी सर वर्क चल रहा है, बिजनेस चल रहा है सर, अभी भी हमारा यही सेम प्रोसेस चल रहा है GamaBazaar.com से। इसी पे सर अच्छा। फुल टाइम करियर दे रखा है इसी पे। फैमिली कह रही थी कि बीटेक करके तो जॉब कर, बेल में नौकरी कर, बट सर नहीं, आपकी तरह बिल्कुल बिजनेस करना था सर मुझे। मैंने करा कुछ भी करके, जी तोड़ मेहनत करी। इसमें सर हमारे जो है लगभग 80,000 से 50,000 60,000 के बीच में लग चुके हैं अब तक टोटल अच्छा। मिला के। और हम निकाल चुके, अपना रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं, जितना हम लॉस में करते सारा प्रॉफिट में, बट जो लास्ट का था उसका कुछ नहीं हुआ, इसलिए हम इस सब प्रॉफिट में चल रहे हैं। अब सर सीन ये हुआ, अभी जब लॉकडाउन हुआ था मार्च से पहले, जनवरी में हमारा काम उठ चुका था, हम ग्रो करने लग गए थे। होटल्स पकड़े हमने कई सारे फ्लैट्स के मीडियम पकड़े, होम डिलीवरी बहुत ज्यादा होने लग गई। फरवरी में और काम बढ़ा सर, मार्च में इतना काम बढ़ गया, मतलब कि हम ये थे कि लड़के रखने वाले थे हम। एक्चुअली सर हम तीनों ही डिलीवरी करते हैं, हम डिलीवरी करते हैं, हमें मार्केटिंग करते हैं, हम तीनों चीज करते हैं। तो सर पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही मोदी जी ने अनाउंस करा कि कोरोना की वजह से ही हो गया सर, पूरा फ्लॉप। हम, मेरे पार्टनर है मनीष पाल जो अंकित का भाई है, उसने बोला भाई हेल्थ जरूरी है, पैसा वो कभी भी कमा लेंगे। 21 दिन सर हम खाली बैठे रहे, 21 दिन हम सर खाली बैठे रहे सर। हम तीनों के दिमाग में कुछ नहीं चला, क्या करना क्या नहीं करना, स्ट्रेटेजी नहीं बनी हमारे दिमाग में। अब सर 21 दिन बाद यानी 16 तारीख को हमने काम स्टार्ट किया, कस्टमर्स हमारे सारे जा चुके थे। आप यकीन नहीं करो, हमने 0 से स्टार्ट किया था फिर।
कस्टमर धीरे धीरे आए। बीच में सर लॉकडाउन में सब पूछ रहे थे कस्टमर की भैया डिलीवरी है, व्हाट्सएप पे कॉल पे सब पूछ रहे थे सर, हम मना करते हुए क्योंकि दिल में इतना डर बैठ चुका था कि हम कोरोना की वजह से। वो क्या था कि किसी भी फेज में अभी आप देखो, कोई भी मेगा सिटी हो, मेट्रो सिटी हो, अहमदाबाद हो, मुंबई हो, कई जगह पे भी ये खौफ बैठ गया ना, जो उसकी वजह से Yes, sir. ऑनलाइन में कई प्रोडक्ट ऐसी है जो बहुत चली और कई प्रोडक्ट ऐसी है जो नहीं चली। जो चलने Yes, वाली sir. प्रोडक्ट है वो है फैशन कैटेगरी, यानी जो हमारा जो ये लेपन फैशन वाला है वो थोड़ा सा ऊपर आया। क्यों? क्योंकि लोग अभी Yes, जानना sir. नहीं चाहते, बाहर जाए कुछ खरीदेंगे, कुछ हो जाएगा, ठीक है, तो वो कपड़े वपड़े वो ऑनलाइन खरीद लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का Yes, कोई sir. साधन हुआ तो वो भी ऑनलाइन खरीद लेंगे। लेकिन Yes, sir. कुछ चीजें है जो ई कॉमर्स में कम हुई, जो कम हुई उसमें से आपका एक हुआ। दूसरी है जो सबसे ज्यादा कम हुई। क्यों? क्योंकि लोगों ने स्टोर कर लिया। हाँ जी। रीजन नंबर 1, लोगों ने स्टोर कर लिया, सबको पता चल गया कि अरे Yes. कब भी स्टॉक खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, प्राइस हाँ हाइक जी। होने लगी तो लोगों ने स्टोर करके रख लिए सारी चीजें। Yes, तो अभी sir. जितना टाइम स्टोर करके रखा, जितना लॉकडाउन चला, उतना टाइम तक तो आपका कुछ नहीं हुआ होगा, उतना नहीं टाइम सर, तो अगर आने नहीं वाली नहीं है। लेकिन जब ओपन नहीं हुआ, सर। अभी चलो वो स्टार्ट हो रहे हैं, हो जाना चाहिए, लेकिन स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लोगों के दिमाग में वो आ गया कि चलो डिलीवरी बॉय को, दिल्ली में एक डिलीवरी बॉय को कोरोना निकला था, Yes, उसकी sir. वजह Yes, से sir. 82 फैमिलीज में जो प्रॉब्लम हुआ, Yes, sir. उसकी Yes, वजह sir. से ऑनलाइन का वहां से कम हुआ थोड़ा। Yes, जो एक sir. ग्रोसरी आइटम है जो रेगुलर चाहिए, सब Yes, अभी sir. फिलहाल अभी तक इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में सब ऐसा सोच रहे कम से कम आउटसाइडर लोग हमारे घर पे आने चाहिए, कम से कम। Yes, sir. फैमिली वाले, रिलेशन वाले भी साथ में नहीं मिलते, कम से कम लोग मिल रहे हैं, कम से कम लोग को बुलावा दिया जा रहा है या फिर कोई मिलने आ रहा है, अभी वो खत्म हो गया है। इसी वजह से आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो डेली इंटरेक्शन होगा, और डेली एक ही बंदे के साथ इंटरेक्शन होगा। फैशन में क्या होता है कि अगर किसी ने टी शर्ट मंगवाया, चलो, तो वो टी शर्ट हर रोज नहीं मंगाने वाला। एक बार उसने नहीं, मंगवा नहीं। लिया, पहन लिया, अच्छा लगा तो 3 महीने बाद मंगवाएगा, या फिर दूसरी Yes, कंपनी का sir. मंगवा लेगा। जैसे दूसरी Yes, कंपनी sir. वाले हमारे में से दूसरे में जाएंगे, वैसे दूसरे वाले हमारे में आएंगे, वो Yes, sir. चलता Yes. रहता है। लेकिन आपका प्रोडक्ट ऐसा है जहाँ पे अगर आपने कस्टमर बनाया ना, तो वो लॉयल्टी बेस पे रहेगा। लॉयल्टी बेस Yes, पे रहेगा, sir. यानी कि अगर आपके पास एक बार मंगवाया उसने, तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, तो 2 दिन के बाद Yes, दूसरी sir. बार मंगवाएगा। Yes, sir. वो कोई ऐसी ग्रोसरी आइटम है, समझ लो आधा किलो या फिर किलो जैसी चीजें है, जो कोई दाल Yes, sir. दाल होगी, ऐसा कुछ है, तो वो 10 दिन Yes, के बाद sir. मंगवाएगा, 15 दिन के Yes, बाद sir. मंगवाएगा। लेकिन ये क्या है, वो चेन है आपका जो है ना, वो चेन पे चलता है। इसलिए आप जब आपने Yes, sir. चेन बिल्ड की, तब चेन चली, वन बाय वन Yes, sir. नेटवर्किंग भी हुआ। एक बंदे को समझ लीजिए, आप मेरे यहाँ पे बेचते हैं, तो मेरे जो बाजू में रहता है उसको भी मैंने बोला ये अच्छा है, नाइबर को उसको पता चला, उसने उसके बाजू वालों को पता चला, वो नेटवर्किंग Yes, मिल sir. रहा था। नेटवर्किंग Yes, तब तक sir. चला तब तक कि कोरोना नहीं था। लेकिन Yes, जब sir. ये नेटवर्किंग चेन टूट गया, Yes, आपको sir. ये पहला समझना पड़ेगा कि आपका जो बिजनेस का बेस है ना, वो पूरा का पूरा नेटवर्किंग के ऊपर है, मार्केटिंग के ऊपर नहीं। Network है सर। Yes, sir. मार्केटिंग, ब्रांडिंग, नेटवर्किंग, ये 3 चीजें हैं। ब्रांडिंग Yes, sir. क्या है? जिसकी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो गई है, प्रोडक्ट टेस्ट हो गया, Yes, sir. सब कुछ हो गया, उसको पता है कि हमारा चल ही रहा है, वो ब्रांडिंग करता है। Yes, sir. समझ लीजिए आईटीसी कंपनी है, तो वो वैसे है इंडियन टोबैको कंपनी, लेकिन लॉन्च Yes, सब sir. कर, शैम्पू ये वो सब बेचती है। अभी वो सिर्फ ब्रांडिंग कर रहे हैं। क्यों? एडवर्टाइजमेंट डाल लेंगे, किसी भी हीरो हीरोइन को रख लेंगे, हो जाएगा उनका Yes, काम। sir. उन्हें प्रोडक्ट Yes, का sir. फीचर्स बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा Yes, sir. प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट ये है, वो उनको जरूरत नहीं है। वो लेवल 1 है, Yes, sir. टॉप लेवल पे है, उनको ब्रांडिंग की जरूरत है। मीडियम लेवल पे जो है Yes, वो sir. मार्केटिंग वाला है। मार्केटिंग वाले Yes, sir. यानी कि वो ऐसा स्टार्टअप अभी जिसको मार्केट मिला, सिर्फ 12 महीने Yes, sir. हुए, और वो 1 बाय 1 नहीं चलता, यानी कि रोज सुबह उठ के नया कस्टमर ढूंढना है उसको, Yes, जिसको sir. ऐसा प्रोडक्ट है वो कर रहा है मार्केटिंग। और जो आपका Yes, वाला sir. प्रोडक्ट है वो है नेटवर्किंग, कि आपके पास network. समझ लीजिए अगर 500 कस्टमर भी लोयल है ना, सिर्फ 500 Yes, sir. लोग लोयल कस्टमर, फिर भी आपका डेली टर्नओवर आप 20 या 30 हजार से लेके 1 लाख रुपए तक कर सकते हैं। Yes, sir. सीधी सी बात है। सर हमारे पास लगभग 800 कस्टमर थे लॉकडाउन से पहले, 800-900 के हाँ। आसपास थे। अब सर आप यकीन नहीं करो 50 या 100 बचे हैं बस, ये बस सीन है। वही बोल रहा हूँ मैं आपको। अभी क्या हुआ, जब वो तीनों में डिफरेंस यही है, जो ब्रांडिंग वाला है ना, उसकी जो अगर समझ लीजिए एडवर्टाइजमेंट नहीं चली, तो उसको कुछ दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट चल रही है। Yes, sir. जो समझ लीजिए दूसरा मार्केटिंग वाला है, मार्केटिंग वाला का भी अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं चला, उसका भी चलेगा, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट बिक रही है। जो नेटवर्किंग वाला है ना, उसका अगर एक नेटवर्क एक बार बीच में से निकला,
या फिर कोई एक बंदा भी बीच में से निकल गया तो पूरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा। चल जाएगा। वो कैसे मेंटेन करूं सर मैं? हाँ, पहले आपको ये समझना है, ये पहले कंसेप्ट समझना जरूरी है कि आपका बिजनेस का जो नेचर है उसमें सिर्फ नेटवर्किंग लगेगा। आपको ब्रांडिंग के कोई ट्रिक्स काम के नहीं है, कोई मार्केटिंग के ट्रिक्स काम के नहीं है। पहले आपको ये समझना है, क्योंकि 99% स्टार्टअप में यही लोगों को पता नहीं है कि ये तीन चीज अलग अलग है और इस पे टूल्स अलग अलग है। समझ लीजिए, अगर नेटवर्किंग है तो नेटवर्किंग का टूल है माउथ, यानी कि एक बंदे से दूसरे बंदे तक गया। ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग का टूल है एडवर्टाइजमेंट मीडिया, न्यूज़पेपर मीडिया, ये सब चीजें। और अगर आप देखने जाओ कि मार्केटिंग के टूल में सोशल मीडिया वन ऑफ दी पार्ट, सोशल मीडिया उसमें से एक आता है। ज्यादातर सोशल मीडिया पे लीस्ट पोस्ट मार्केटिंग सबसे अच्छा वहीं पे हो रहा है, तो वो चीज अलग है। इसलिए आपके लिए जो काम की चीज है वो नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आपको मैं अभी 10 पॉइंट दे दूंगा, वो मैंने अभी बनाए हुए, वो अभी इस लाइव में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो हर एक बिजनेस वालों को या कुछ काम का नहीं है, या फिर हो जाएगा तो होगा, किसी को अच्छा भी नहीं लगेगा, हो सकता है, अपना अपना टेस्ट है। इसलिए वो मैं आपको पॉइंट्स भेज दूंगा, 10 पॉइंट मैंने बनाए हुए, वो आप नेटवर्किंग में आपको लगेगा। लेकिन आपको बस ये बेसिक। और दूसरी बात, एक डेमोग्राफिकल टारगेट होता है, आपको ये पता होगा, डेमोग्राफिकल और जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल टारगेट यानी कि किस तरह के एरिया में आपकी प्रोडक्ट चल रही है। डेमोग्राफिकल यानी कि किस टाइप की एजिस वाले लोग, एज वाले लोग, अर्निंग वाले लोग, किस टाइप की माइंडसेट वाले लोग उसमें जा रहे हैं। तो आपको जो लग रहा है ना, वो है जियोग्राफिकल। डेमोग्राफिकल से कुछ लेना देना है नहीं आपकी प्रोडक्ट को। क्यों? क्योंकि कौन सी एज का बंदा है, अगर टी शर्ट है समझ लीजिए, तो टी शर्ट को एज डिफाइन करेगी। खाने की चीज को क्या है, एज डिफाइन करेगी। एज का उसके साथ लेना देना है नहीं। तो आपको सिर्फ टारगेट ऑडियंस पकड़ना है, ये टारगेट ऑडियंस पर देखने जाओ तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं अगर हम, तो उसमें ये टारगेट ऑडियंस आएगा कि कौन सी टारगेट है जो मेरा कस्टमर है। पहले ये जो यंग जनरेशन के बंदे हैं, जो एजुकेटेड पर्सन हैं सर, उन्हें टारगेट करें। बट सर हमने उन्हें टारगेट किया सर, वो ज्यादातर व्हाट्सएप पे हमें ऑर्डर दे रहे हैं, सबसे ज्यादातर व्हाट्सएप पे। हमने सर एक लत लगाई थी, आप हम व्हाट्सएप पे तो ये करोगे, हमने सर ये गलती कर दी, हमने वेबसाइट पे दम नहीं दिया। अभी उसको कन्वर्ट कैसे करना है वो बताता हूँ मैं। स्टेज टू स्टेज होता है। फर्स्ट होता है ट्रस्ट गेनिंग। किसी भी ब्रांड को समझ लो, कोई भी हो, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, ट्रस्ट गेन सबसे पहले आता है। समझ लीजिए आपने अभी स्टार्ट किया होगा, तो पहले आपका कस्टमर है। समझ लीजिए अभी मैं एग्जांपल आपको ऐसा मैसेज कर रहा हूँ व्हाट्सएप, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, मैंने आपको मैसेज कर दिया कि मैं ये कंपनी चला रहा हूँ और ये प्रोडक्ट है, आप मुझे ऑर्डर दे दीजिए। आप सिर्फ व्हाट्सएप को देख के ऑर्डर नहीं दोगे, आप मेरी वेबसाइट पे भी नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आपको डाउट है अगर ये फ्रॉड निकला, समझ लीजिए मेरे पैसे तो गए। ठीक है, तो वो ट्रस्ट लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक बार आपको पर्सनली मिलना पड़ेगा, या फिर ऐसे हम बात करें। आजकल लोग वीडियो कॉल में या फिर फोन में उसमें भी ट्रस्ट नहीं करते, अबाउट सेलिंग, अबाउट मनी, वो नहीं करते। तो फिर अब क्या करना है? अब लास्ट में आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन बस बचता है कि आप उनके साथ जितना बन सके उतना पर्सनल कांटेक्ट कीजिए। और पर्सनल कांटेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप ही अभी सबसे बेस्ट है। मैसेज करें, उनके साथ बात करें, फोन में बात करें, तो उससे फर्स्ट ट्रस्ट उनको वहां पे आएगा कि एक बार आपके साथ डील कर ली, व्हाट्सएप थ्रू डील किया, आप वहां पे गए, डिलीवर कर दी, उसको पता चल गया चलो ये बंदा जेन्युइन है। उसको पहले जेन्युइननेस का पता चलेगा, तब ट्रस्ट आएगा। हाँ, वो आपने जो किया हुआ सैंपल वाला, वो ठीक है आपने किया, लेकिन आपके प्रोडक्ट में वो जरूरी नहीं है सैंपल देना, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट डेली यूज है, पेरिसेबल प्रोडक्ट, यानी कि वो खत्म हो जाएगी, वो रहेगी दूसरी बार। और इसमें आपको क्या करना है कि अभी आप व्हाट्सएप पे, ठीक है चलो फर्स्ट स्टेप हो गया, उनको जेन्युइननेस पता चल गई। जितने भी आपके कस्टमर 50 समझ लीजिए, ठीक है हम लिस्ट गिनते 50 के साथ आप व्हाट्सएप पे बात कर लें, व्हाट्सएप के साथ आपका कम्युनिकेशन चल रहा है वहां से आपको उसको ऑनलाइन लाना है। आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट में वो आए, आपका प्राइमरी गोल वही होगा, ठीक है। अब जब उनके पास जाओ ना, तब उनसे वो कम्युनिकेशन करो, व्हाट्सएप मैसेज पे नहीं। जब उनको मिलो, जब डिलीवरी देने जाओ, उनको कूपन कोड दिए। कूपन कोड जो मार्केटिंग है ना, वो सबसे बढ़िया है उनको ऑफलाइन से ऑनलाइन लाने के लिए। जो मुकेश अंबानी का जो ये कंपनी है ट्रेंड्स,
ट्रेंड्स जो कंपनी, ट्रेंड्स उन्होंने ऑनलाइन भी लॉन्च किया हुआ है, एजीओ। यस सर। जियो की वो सब्सिडरी कंपनी है एजीओ कंपनी। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप ट्रेंड्स पे जाओगे ना कपड़े लेने के लिए, तो आपको वहां पे कपड़ा मिलेगा, समझ लीजिए 599। वो आपको कूपन देंगे कि अगर आप यही चीज ऑनलाइन ऑर्डर करते हो एजीओ में से, एजीओ का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और उसको ऑर्डर करो, तो वही 599 वाली चीज आपको 499 में मिलेगी। यस सर। तो फिर क्या होगा, अगर वो कस्टमर जो 100 रुपीज का बेनिफिट लेने के लिए, वो फिर दूसरी बार ट्रेंड्स पे नहीं जाएगा, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा और वहां से परचेस करेगा। तो आप सर हमने एक चीज करी थी सर, व्हाट्सएप पे और वेबसाइट पे दोनों पे सर प्राइस सेम है। अब सर कस्टमर को क्या रिझाए कि वो वेबसाइट पे आ जाए, हम व्हाट्सएप के प्राइस हाई करें या फिर वेबसाइट के प्राइस लो कर दें? देखिए अभी दिक्कत क्या होगा, अगर आप समझ लीजिए वेबसाइट की प्राइस आपने, व्हाट्सएप की प्राइस आपने हाई कर दी, ठीक है, यस सर। तो उसका लॉसेस क्या है? उसका लॉसेस फर्स्ट, जो लोग आपसे ऐसा सोच के खरीद रहे हैं कि बाहर सस्ता मिल रहा है और आपके पास महंगा, बाहर महंगा मिल रहा है और आपके यहाँ पे सस्ता मिल रहा है, वो कस्टमर आपका चला जाए। यस सर। वो कस्टमर चला जाए क्योंकि आपका सस्ता देख के वो आपके पास आया। यस सर। अगर महंगा हुआ तो वो चला जाएगा। अगर समझ लीजिए आपने वेबसाइट पे प्राइस कम कर दिए तो आपको लॉस हो जाएगा। यस सर। प्रॉफिट लॉस होगा, दोनों तरह से आपके पास ऑप्शन नहीं है। इसमें से बीच का रास्ता निकलेगा, क्वांटिटी हाई करनी पड़ेगी आपको। क्वांटिटी हाई करनी पड़ेगी, यानी कि आपको कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा उस टाइप के फोर्स में ले जाना है कि आप अगर 250 ग्राम परचेस कर रहे हो तो 500 ग्राम परचेस कीजिए। वो केजीस वाइज आप उसको डिवाइड करेंगे, जो रेडी वाले करते हैं ना, रेडी वाले की बेसिक सिंपल स्ट्रेटेजी है, वो यही करते हैं। अब 500 ग्राम लोगे तो 40 रुपए का, 1 किलो लेंगे तो 60 रुपए का। यस सर, समझ गया। वो समझ जाएगा कि ये तो 500 ग्राम ज्यादा मिल रहा है 20 रुपए में। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अगर आप व्हाट्सएप पे उसको कम्युनिकेट कर दो कि आप अगर बल्क में ऑर्डर दे रहे हो या फिर कॉम्बो ऑर्डर दे रहे हो, कॉम्बो ऑर्डर यानी कि एक चीज परचेस की उसने, ठीक है, आपने आपको एक चीज के प्राइस खत्म नहीं करने, यानी कि अगर एक चीज का 1 किलो का प्राइस 50 रुपए है तो उसका 50 का 40 नहीं कर देना। दो प्राइस जब मिलेगी ना, दो चीज जब मिलेगी तब उसके कॉम्बो का प्राइस कम कर देना, कि अगर आप ये ले रहे हो उसके साथ ये लोगे तो उसका कॉम्बो का प्राइस इतना होगा। तो वो क्या होगा, आपका जो कोई भी डेली कस्टमर, जो कोई भी 50 लोग है, जितने भी 20 भी क्यों ना हो, तो वो ट्राई करेगा कि 2 दिन बाद परचेस करे, लेकिन ऑनलाइन परचेस करे, थोड़ा सा सस्ते नहीं। तो आप ये एक बार स्ट्रेटेजी ट्राई करें, ये आपके साथ जरूर काम करें। सर हमने पैकिंग का भी एक तरीका है सर, जो बैग्स आते हैं ना कपड़े वाले, बहुत लाइट वेट के होते हैं सर, उनमें पैक कर रहे हैं। अब सर कॉस्ट कम है बट सर वो फट जाते हैं, सर कस्टमर कहते हैं भैया ले जाते वक्त वो फट जाते हैं। अब सर पॉलीथीन है वो बैन है, अब सर जो आपको पता है वहां के वेंडर है वो पॉलीथीन में पैक करके देते हैं, अब सर हमें मजबूरी में वो लेना पड़ता है। अब सर पॉलीथीन से चीप कोई चीज है नहीं जो हमें मतलब कि हमारा मार्जिन बचा सके। अब सर कस्टमर शिकायत कर रहे हैं कि भैया पॉलीथीन में क्यों ला रहे हो। अब सर उन्हें कैसे समझाए कि पॉलीथीन नहीं ला पाएंगे तो हमारा मार्जिन बिगड़ जाएगा। अब सर पॉलीथीन के रिगार्डिंग हम क्या यूज करें, अगर पेपर यूज करेंगे सर वो महंगा बैठ रहा है सर, तो क्या करें। अगर कागज के डब्बे बनाए थे हमने, वो स्टार्ट किया था बट सर वो ज्यादा कॉस्टली पड़ गया। वो कॉस्टली पड़ेगा आपको, वो नहीं जमेगा। यस सर, यस सर। अगर आप कोई मॉड्यूल बनाओगे ना, समझ लीजिए कि कोई किसी स्टील का या किसी का मॉड्यूल बनाया, तो वो आप देने जाओगे वो आपको वापस लाना पड़ेगा। यस सर। कोई ऐसी चीज बनाई जो आप दे के वापस ला सकते हो, तो उसको देने जाओगे जब डिलीवरी, वहां से वापस लाना पड़ेगा उसको भी, और वो कस्टमर आपको वापस नहीं देगा। कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन वैसे ही है, सिचुएशन लगा है, वो आपको वापस नहीं देगा। ठीक है, यस तो अभी आपको इसी पे फोकस करना पड़ेगा। मैंने जब बोला ना बल्क और कॉम्बिनेशन, जहां आपके साथ कॉम्बिनेशन बेच रहा है, अगर समझ लीजिए वहां पे 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए कम कमाने के लिए मिल रहे हैं, तो अगर क्वांटिटी ज्यादा है ना तो उसका पैकिंग अच्छा है। इनिशियली आपको लॉस होगा, लेकिन वो क्या है, प्रॉफिट में से लॉस होगा। लॉस में से लॉस नहीं हो रहा, वो प्रॉफिट में से लॉस हो रहा है। अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो क्वांटिटी जब बढ़ेगी उसमें से प्रॉफिट में से अमाउंट थोड़ा मार्जिन कम हो जाएगा आपका पैकिंग में, लेकिन उसके रिगार्डिंग आपको वो करना पड़ेगा। अभी फिलहाल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम दिख रहा है उनको,
समझ लीजिए आपकी प्रोडक्ट सही लग रही है उनको, आपका सर्विस अच्छा लग रहा है, लेकिन डिलीवरी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो वहां पे पॉइंट आ जाएगा, वो रिफर नहीं कर पाएंगे दूसरे लोगों को। यस सर। इनिशियली आपको इसी बात पर फोकस रखना है कि वो दूसरे लोगों को बताए, ज्यादा से ज्यादा लोग दूसरे लोगों को शेयर करें। हमने सर शेयरिंग का एक करा था कि अगर आप शेयर करें तो आपको 100 रुपीज का अमाउंट मिलेगा एज अ डिस्काउंट। सर कुछ कस्टमर्स ने करा, उनको मिला, बट सर बाकी कस्टमर्स क्या कहते हैं, अरे नहीं यार छोड़ो, क्या करेंगे, इतना कमा के मंगा तो रहे हैं हम। ये है सर, ये मेंटालिटी कैसे चेंज करूं सर मैं कस्टमर की अपने? अच्छा, उसके लिए आपको करना है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यानी कि समझ लीजिए कोई मॉडल है या फिर कोई Yes, एक्टर sir. है, मैं आपको ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ कि वो कोई चीज को, ब्रांड को एंडोर्स करता है, ब्रांड एंडोर्समेंट होता है, यस सर। तो वो ब्रांड एंडोर्समेंट करेगा तो उसको उस कंपनी को एप्लीकेशन डाउनलोड मिलेंगे या फिर वेबसाइट व्यू मिलेंगे, तो वो क्या है, Yes, sir. महंगा चीज, वो एज ए स्टार्टअप हम नहीं कर सकते कि वो बंदा जी, एक जी। पोस्ट का या स्टोरी का 10,000 15,000 रुपया लगा, जी ठीक है, सर। वो हम नहीं कर सकते। तो दूसरी बात आती है सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, कि आपके Yes, sir. जो एरिया में, आपके लोकल एरिया में, आपको पता होगा फेसबुक बिजनेस मैनेजर, यस सर। आपको पता है उसमें कैंपेन रन करते हो आप? नहीं सर, उसमें नहीं। कैंपेन नहीं करते, उसमें आपको 0.50 पैसे में भी आपको लीड मिल जाएगी, 0.50 पैसे में, 1 रुपए में भी लीड मिल जाएगी। उसमें आपको डेमोग्राफिकल टारगेट लाना है, यानी कि आपके जितने डिलीवरी एरिया है उसी में सिर्फ एडवर्टाइजमेंट चलेगा, उससे तो सर ज्यादा पर से क्लिक ज्यादा। पे साहब आ गया ना, पर क्लिक पे हो जाएगा सर वो, हाँ समझ गया मैं। हाँ। पर क्लिक पे। पर क्लिक हो जाएगा, तो वो आपको इजी Yes, रहेगा। sir. पहली बात है, वो आपको सिर्फ लोकली चलाना है और एरिया टू एरिया। आप ऐसा मत Okay. कीजिएगा कि पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लिया, पूरे सिटी को सिलेक्ट कर लिया, पूरे नहीं, स्टेट को नहीं, सिलेक्ट कर लिया, टारगेटेड Okay. कस्टमर के पास ही वो में जाने देना है। उसमें अगर Yes, आपको sir. डिवाइड मिलेगा, उसमें मिलेगा मेल और फीमेल, टारगेटिंग मेल और टारगेटिंग फीमेल। वहां Yes, पे sir. आपको जो पूरी गेम खेलनी है, टारगेट टू मेल नहीं करना है, क्योंकि जो मेल है वो ये चीजें मंगवाता नहीं है, टारगेट टू फीमेल करना है। नहीं। और वहां पे पूरा आता है, वोकेशन क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, वो पढ़े हुए है या फिर नहीं है, 12th तक पढ़े है, कॉलेज डिग्री की, पूरा का पूरा मैं आपको वो भी वीडियो भेज दूंगा कि हाउ टू टारगेट Yes, sir. ऑडियंस, उसमें भी आ जाएगा। ठीक है, पहली बात ये Yes, आपको sir. सस्ती है। दूसरी बात, जो 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 कस्टमर है आप जो आपके पास से परचेस कर रहे हैं अभी, उसको आप Yes, कन्विंस sir. कीजिए। आपने जो बोला था उसमें आपको उस कस्टमर को बोलना है कि आप रिफर मत कीजिए, ठीक है चलेगा। आपको हाँ अगर जी। वो हो रहा है, हेजिटेट हो रहा है कि मैं किसी को लिंक भेजूं, अपने ब्रॉडकास्ट जी। में लिंक भेजूं, तो वो अच्छा नहीं लगता, जी। ठीक है, वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो लोग ऐसे नहीं सेंड करते। तो हमें क्या करना जी। है, आप अपना एक फ्रेम तैयार कीजिए। Yes, फ्रेम sir. यानी एक फोटो फ्रेम आएगा, सिर्फ फोटोशॉप में, एडोब फोटोशॉप में आपको उसको क्रिएट करना है, उसमें आपके कंपनी का Yes, sir. लोगो लगा देना है, और कस्टमर आपको जब Yes, पार्सल sir. मिले ना, या फिर हम आपको पार्सल देने आए, तब उनके साथ आप सेल्फी खींचिए, Yes, sir. ठीक है। उस सेल्फी को उस फ्रेम में लगा के उसको व्हाट्सएप कीजिए कि सिर्फ आप इसको स्टेटस में डालें और कुछ नहीं करना, Yes, sir. ठीक है। लिंक नहीं शेयर करना, सिर्फ आप उसको स्टेटस में डाल दो। उसमें जो कंटेंट लिखने का रहेगा, मैं आपको कंटेंट ही भेज दूंगा, उसमें आपको कंटेंट क्या लिखना है। तो उससे क्या होगा Yes, sir. कि वो मार्केटिंग भी नहीं कर रहा है, उसको ऐसा Yes, भी sir. नहीं होगा कि चलो मुझे ये लिंक शेयर करना अच्छा नहीं लगता। वो वन टाइप ऑफ सिर्फ कंटेंट शो, कंटेंट मार्केट नहीं हो रहा, सिर्फ कंटेंट दिख रहा है लोगों को। कंटेंट Yes, दिखेगा, sir. आपके साथ लोगो भी जाएगा, आपका चेहरा भी जाएगा उसमें, Yes, sir. उसमें से आपको कस्टमर मिलेगा। जो लोग Yes, नहीं sir. मान रहे उनके लिए आपके पास ये ऑप्शन है। तो दूसरे कस्टमर लाने के लिए आपको फेसबुक बिजनेस एडवर्टाइजमेंट आपका बोला मैंने, वो आप कर सकते हैं। और Okay. सर मेंटेन कैसे करने हैं सर कस्टमर को कि वो बोर ना होए हमसे? ठीक है, बोर होने में क्या होता है पता है आप, जब इनोवेशन चला जाता है ना, तब लोग बोर हो जाते हैं। किसी भी स्टार्टअप में इनिशियली जब इनोवेशन यानी कि आप कुछ नया ला रहे हो, कुछ प्रोडक्ट में अलग चीज ला रहे हो, डिजिटली आपको ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। डिजिटली पूरा का पूरा एक्टिव रहना पड़ेगा। आप 3 में से कोई भी एक बंदा ऐसा हो जो फ्री हो, ठीक है, वो मतलब ज्यादातर इतना उसके पास काम नहीं, उस बंदे को ये फोटो वाले जो सॉफ्टवेयर आते हैं सारे, एडोब फोटोशॉप और ये सब कुछ, वो सीखना पड़ेगा। वो सीख ले और डिजिटली पूरा का पूरा एक्टिव हो जाए। उसमें आप
कैंपेन लॉन्च कीजिए, कुछ अलग अलग कैंपेन करते जाइए। उस कैंपेन के बारे में आपको वीडियो का लिंक भेज दूंगा, वो भी आप आराम से देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल पे सारा वो डला हुआ है वीडियोस। यस सर। उसकी वजह से क्या होगा कि आप उसको प्रोडक्ट बेच भी नहीं रहे हैं ना, फिर भी वो कस्टमर आपके ब्रांड के साथ टच में रहेगा, क्योंकि आप डिजिटली एक्टिव हैं। यस सर। तो सोशल मीडिया पे आपको देख रहा है, तो वो कभी ना कभी आपका होएगा, कभी ना कभी आपकी प्रोडक्ट वो मंगवाएगा। उसके साथ आप लिस्ट कॉस्ट, ये सबसे लिस्ट कॉस्ट बता रहा हूँ मैं। ऐसे देखने जाओ तो आप एडवर्टाइजमेंट चला दो, आपके जो लोकल एरिया वहाँ पे रेडियो में, टीवी में हो जाएगा, लेकिन वो ज्यादा कॉस्ट, आपके स्टार्टअप के कॉस्ट जितना कॉस्ट उसका लग जाएगा, वो नहीं करना। हमें सिर्फ लिस्ट कॉस्ट की बात चल रही है, वो आपके लिए वो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फिर आपको सारी लिंक बोलिए सर। मार्जिन को कैसे सर मेंटेन करके चलूं सर मैं? वो अभी लाइव में बात नहीं कर सकता। ओके सर, ओके। थैंक यू सर बताने के लिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर सर। थैंक यू सर, योर इंस्पिरेशन सर। थैंक यू सर।